बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद है अल्लाह ताला उनको नेक नूरीना औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर, कल मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया था बगैर मैंने खाना खाए, बगैर पानी पिए। जब मैं ड्यूटी से आई थी तो मेरे रातों रात 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आपको तो झटका तो लगा होगा कि मेरे रातों रात इतने सब्सक्राइबर हो गए। नहीं व्यूअर, मैं मजाक कर रही हूँ, बल्कि मेरा ना एक जो सब्सक्राइबर है ना वो कम हो गया है। पता नहीं किसको एलर्जी थी, गरीबों से, यतीमों से, मस्किनों से, बेबस लाचार लोगों से। तो उसने जो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो वो चाहता ही नहीं था इस नेकी काम में शामिल होना। कोई बात नहीं, ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है, जिसके नसीब में हो वही होता है। तो अगर उसको अल्लाह ताला उसको इस नेकी काम में अल्लाह ताला शामिल ही नहीं करना चाहता था। तो आप लोगों को पता है कि जैसे पोलियो डे चल रहा है और हम जब पोलियो डे पे जाते हैं तो हमारी इतनी ज़्यादा मसरूफियात होती है और हम लोग जो पोलियो का काम करके आते हैं उसके बाद भी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ कि चलो किसी का भला हो जाए। तो वीवर, मुझे पोलियो की मीटिंग से याद आया कि एक दफ़ा हमारी मीटिंग थी, काफ़ी दूर थी। तो हम सब वर्करें उधर गई हुई थी मीटिंग पे, काफ़ी दूर थी। तो कुछ लोग, पोलियो की मीटिंग नहीं, कोई और मीटिंग थी। कुछ लोग जो और हमारी मेरी कुलीग थी वो उबर करवा के चली गई, कुछ जो थी अपनी मियाँ के साथ चली गई, कुछ अपने बेटों के साथ चली गई। और मैं और मेरी एक कुलीग थी, उसने मुझे, मैं किसी अपने गांव में किसी के घर महफिल पे गई हुई थी, तो मुझे पीछे से बच्चा बुलाने गया कि आपकी ना मामा सुपरवाइज़र का फ़ोन आया कि मीटिंग है तो जल्दी वहाँ पहुँचो। तो मैं, मेरी एक कलीग थी, मैंने उसको फ़ोन किया, हम लोग इकट्ठे चले गए। तो मीटिंग पे जब हम इकट्ठे गए तो वो, उसने पूरी मीटिंग अटेंड नहीं की, वो वापस आ गई। और एक जो थी वो मेरे साथ आने वाली, वो अपनी बेटी, उसकी बेटी उधर पास रहती थी, वो बेटी के घर चली गई, मुझे कहती कि जाना। मैंने कहा नहीं। आप लोगों को पता है कि जब बंदा थका होता है तो फिर उसका यही माइंड होता है कि घर चला जाए और जाके आराम वगैरह करे। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैं अकेली आ गई। मैं रिक्शे पे बैठी हुई थी, तो एक औरत पीछे बैठी हुई थी और 2 औरतें आगे बैठी हुई थी रिक्शे में। चिंग चिंग रक्षा था और मुझे कहती कि बैठ जाओ। एक साइड पे थी आगे और दूसरी दूसरी साइड पे थी, मुझे कह रही थी दरमियान में बैठ जाओ। मैंने कहा आप साथ हो जाओ। कहती नहीं, आप अब्बा जी दरमियान में बैठ जाओ। मैंने कहा आप साथ हो जाओ। कहती नहीं। मैंने 3-4 बार कहा कि आप साथ हो। कहती नहीं, मेरा ना बाजू टूटा हुआ है, मुझसे नहीं साथ हुआ जाता, आप दरमियान में बैठ जाओ। तो रक्षा थोड़ा सा आया आगे, तो जो आगे वाली, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि ना वो पीछे वाली ना उल्टी कर रही है, उल्टी कर रही है। मैंने कहा उल्टी कर रही है तो वो पीछे बैठी है, वो पीछे को मुंह करके उल्टी करे, वो आगे को उल्टी करेगी कैसे कर? बाजी बाजी आपकी, वो मुझे दोनों कहती बाजी बाजी आपकी जो चादर है ना वो उसने ना गंदी कर दी है, ये देखो ये देखो। मैंने, स्मेल वगैरह मुझे नहीं आ रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि वो उल्टी कर रही है। मैंने कहा स्मेल वगैरह तो उल्टी की आप लोगों को पता है कितनी स्मेल होती है, कि स्मेल वगैरह नहीं आ रही। तो ये कह रही उल्टी कर रही है। मैंने उनसे कहा कि आपको अगर उल्टी आ रही तो आप मुंह पीछे करके ना उल्टी करो। उतनी देर में मेरे हाथ में ना एक शापर था, मैंने एक 5 सूरता लिया हुआ था, कुछ मेरे पे उधर कराया था, एक मेरा मोबाइल था छोटा, मैंने टच मोबाइल नहीं आज तक रखा, ना मेरा टच मोबाइल था, छोटा मोबाइल था वो था, और कुछ मेरे पेन वगैरह, मेरे कागज़ थे उसमें। तो उसने उतनी देर में जब मैंने पीछे देखा तो वो एक साइड पे थी, दूसरी दूसरी साइड पे, मैं दरमियान में थी। उसने पता नहीं इतनी शारी से उसने ना वो मेरे शापर को कट लगाया और मेरे पैसे निकाल लिए। तो उसने मैं बता रही थी आप लोगों को कि उसने इतनी होशियारी से वो कट लगाया और पैसे निकाल लिए। तो मैंने कहा लक्ष्य वाले को, भाई मुझे इधर उतार दो। तो मैं रास्ते में उतर गई। जब मैंने उतर के देखा तो वो मेरे शापर को कट लगा हुआ था और पैसे उन्होंने निकाल लिए थे। 300 था, 350, इतने के पैसे ज़्यादा नहीं थे। और कुछ पैसे मैंने सेव भी किए हुए थे अपने पास, तो लहदा से वो मेरे पास ज़्यादा थे, 1000 रुपया था, वो मैंने लहदा सेव किया। तो जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा तो वो मोबाइल बच गया और 5 सूरता था, मेरे कागज़ वगैरह सारे वो बच गए। और वो पैसे पता नहीं उन्होंने कैसे निकाले, उनको कैसे पता चल जाता है, वो कितनी ट्रेन होती हैं कि उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। दूसरा रक्षा आया, मैंने उस पर बैठ गई, तो जिस तरफ को मैंने आना था वो भी रक्षा उस तरफ को आ रहा था, वो रक्षे वाला भी साथ मिला हुआ था।
तो जब मैं थोड़ा सा आगे आई तो मुझे वो रक्शे वाले नज़र आ गए। तो मैंने ना, मेरे रक्शे वाला जिसमें मैं बैठी हुई थी वो आगे आ गया। मैंने कहा भाई रक्षा रोको। उसने रक्षा रोका तो मैं उतर के उसने भी रक्षा मुझे पहले देख के मुझे ना रक्षा रोक लिया, जो जिस रक्षे में बैठे थे उसने भी रोक लिया। तो मैंने, जब मैं उसके पास गई हूँ, वो जो औरत बैठी हुई थी वो कहती बाजी आपके पैसे ना वो नीचे गिर गए थे, ये लो पकड़ लो। मैंने कहा ये आपने इधर से शापर को कट लगाया, कट लगा के आपने निकाले पैसे, मेरे पैसे कैसे नीचे गिर गए? अगर गिर भी गए थे तो आप मुझे उधर, आपने मुझे क्यों नहीं पकड़ाए? तो जो रक्शे वाला दूसरा था वो कहता चलो बाजी छोड़ो, इस बात को छोड़ो। तो इस तरह से वो पैसे जो थे मेरे मुझे वापस मिल गए। और वो उन्होंने इतनी शहारी जो मुझे दिखाई, और इस तरह से उन्होंने मेरे साथ किया, और मुझे ये वाकई याद हो गया। बाद में इतना मुझे अफसोस हुआ कि आप, हम लोग मीटिंग वगैरह पे अकेले ही जाते हैं, सारी बात, किसी को साथ लेके तो नहीं जाते हैं। अपने हस्बैंड को या बेटे को, किसी को हर वक्त तो हम साथ नहीं रख सकते, तो हम लोग जाते रहते। तो बाद में मुझे कि अगर वो मुझे कोई नशे वाली चीज़ या कोई रुमाल वगैरह या उनके पास होते जो कुछ ऐसा वैसा करके मुझे कहीं ले जाते, तो मेरा क्या बनना था? वो 3 औरतें थी, एक मर्द था, वो सारे मिले हुए थे। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने घर आके शुक्राने के नफल अदा किए। पैसों की 200-300-400 की कोई बात नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया था, अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाता तो क्या होता? तो ये थी मेरी जो स्टोरी, मैंने आप लोगों को बताई है। तो अब बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। आपको पता है हालात कितने ख़राब हैं, और हर जगह पे लॉकडाउन लगाया हुआ है। उन्होंने जुर्माना रखा हुआ है, जो मास्क नहीं पहनता उनके लिए जुर्माना रखा हुआ है। सबको छुट्टियाँ होगी, टीचरों को, हर बंदे को, स्कूल में बच्चों को, सबको मदरसे बंद करवा दिए। हमारे गांव में इतनी बड़ी महफल थी, 2 उम्र के टिकट थे, 2 मोटरसाइकिलें थी, और इतनी बड़ी महफल थी। उन्होंने पोस्टर वगैरह छपवाए हुए थे, सारे बांटे हुए थे, रक्षों पे लगाए हुए थे, बहुत बड़ी महफिल, लेकिन वो कैंसिल हो गई है। महफिल भी कैंसिल हो गई, मदरसों को ताला लगाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को छुट्टी नहीं मिली। हम लोग वैसे ही, हम अपना ड्यूटी दे रहे हैं, पोलियो काम कर रहे हैं, वैसे ही हम जा रहे हैं। तो पता नहीं क्या बनेगा, बच्चे ख़राब हो रहे हैं। और पिछली जो बच्चे की मैंने 10-12 हज़ार जो फीस भरी है, अब 10-15 दिन बच्चा स्कूल गया है तो फिर से छुट्टियाँ हो गई हैं। फिर अब 1 माह रहती, 2 माह रहती, 3, मुझे नहीं लगता अब स्कूल खुलेगा। जब जून जुलाई की छुट्टियाँ होती है उसके बाद ही खुलेगा, अगस्त में या सितंबर में, उससे पहले नहीं खुलेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करती कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और सबको तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला इस जो बीमारी आई, जो हमारे मुल्क में ये जो वबा आई है, अल्लाह ताला इससे हम लोगों को महफूज रखे, हमारे बच्चों को महफूज रखे। तो वीवर, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।